सभी को नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी वैदिक समाज के काम। वैदिक समाज बनाया किस पर्पज से है। पर्पज तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन मैं और कुछ कहना चाहता हूँ कि वैदिक समाज का जो बीज है वो मेरे मन में कैसे आया। तो इसकी शुरुआत आज से 8 महीने पहले होती है, जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते आर्य समाज सच्चिदानंद जी महाराज के एक वीडियो को देखने और उसके बाद मेरे अंदर उनको जानने की चाह उत्पन्न होती है। और मैं उनका बहुत सारा वीडियो देखता हूँ। आर्य समाज के बारे में पहली बार जानता हूँ कि आर्य समाज क्या है, उनका संस्थापक कौन है। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती उनके संस्थापक हैं। और आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है जो 150 सालों से वर्क कर रही है। फिर मैंने गूगल मैप के सहारे कोलकाता में आर्य समाज कहाँ है यह मैंने सर्च किया तो मुझे 4 दिखा: बड़ा बाजार, विधान सरानी, हावड़ा और मलिक बाजार। मेरे नियर बाय मलिक बाजार था तो मैं मलिक बाजार गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनका मंदिर देखा, 3 तल्ले का बिल्डिंग, जिसमें एक फ्लोर में हवन और प्रवचन की व्यवस्था थी। तो वहाँ मैं जाना आना शुरू किया। हर रविवार को वहाँ हवन कार्यक्रम होता है और उसके बाद प्रवचन देश पर, आयुर्वेद पर। तो वहाँ पे मैंने देखा कि 3 तल्ले की बिल्डिंग में पुरोहित और बाकी जनों को मिला के 10 से 12 जन आ रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि 100 करोड़ के हिंदुओं के देश में और आर्य समाज जैसी संस्था जो अमृत बांटती है, वहाँ पे लोग नहीं है, लोग नहीं आते हैं। ये क्या इस इलाके में या पूरे कोलकाता में 3 आर्य समाज है, लेकिन 3 आर्य समाज में सिर्फ ये 30 लोग आते हैं या 50 लोग आते हैं। बाकी हिंदू कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं। फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा विचारा और उसके बाद मैं अपने विचार अपने तौर तरीके से अपने समाज के लोगों को एकजुट करना और इस पर्पज से मैंने वैदिक समाज बनाया। वैदिक समाज का मुख्य काम है एजुकेशन देना। एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 5 रुपया चढ़ा दो मंदिर में, पूजा कर लो या पुरोहित या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस लोगों को एजुकेशन देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं सत्य को ग्रहण करना कैसे है, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है, और तमाम वो बातें, तमाम वो जानकारी, देशभक्ति, राष्ट्र और वीर योद्धा के बारे में जानना, अपने पूर्वजों के बारे में जानना, सत्य को जानना। और सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मेरा है फाइनेंस, क्योंकि इसके बिना आप किसी भी धर्म, मजहब, दुनियादारी, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस अपने पेट, जब तक पेट की रोटी कमाना आप नहीं सीखते हैं तब तक दुनिया को अंधेरा लगता है। पेट की रोटी कमाना जब सीखते हैं तब आपको वस्त्र की चिंता होती है। वस्त्र जब होता है तो घर की चिंता होती है। घर जब होता है तो घूमने और बाहर जाने और बाहर के खाने की चिंता होती है। फिर दुनिया घूमने की चिंता होती है, प्लेन में घूमने की चिंता होती है। तो ये तमाम बातें हैं। तो मेरे यहाँ एक कहावत है, भूखे पेट बाबा भजनो न भावे। कोई इंसान अगर भूखा है तो उसे भजन नहीं भाएगा, भूखे को अन्न दो। तो इसीलिए इस देश में जो गरीबी जिस तरह से घर घर छाई हुई है और लोग जो अज्ञानता बस गरीबी के गिरफ्त में हैं, शिकार हैं, और उनको उन गरीबी से निकालना मेरा सर्वप्रथम काम है। फाइनेंस को समझना कि क्या, कैसे, किस तरह से हम गरीबी से अमीरी की ओर आ सकते हैं। तो इसी विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं तो वैदिक समाज के जरिए लोगों तक एजुकेशन तो पहुंचा ही दूंगा, लेकिन ऐसे लोग जिनको डायरेक्ट फिजिकल जोड़ के मैं उनको लाभ पहुंचाऊं,
वीडियो के माध्यम से लोग देख रहे हैं तो लोग जान रहे हैं और लोग उस चीज़ को समझेंगे। अब जैसे कि मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा फाइनेंस पर या स्टॉक मार्केट पर, ये और तमाम बातें आयुर्वेद पर, अध्यात्म पर, लेकिन ये तो शुरुआत है, तो शुरुआत में शुरुआत की बातें हम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा फिजिकली लोगों को कैसे ऐड किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए और कैसे लोगों को अपना जो है सो फाइनेंस का जो प्रभुत्व है वो दिखाया जाए। तो फिर मेरा काम जैसे कि ड्राइविंग है, ड्राइवर हूँ मैं और साथ में एक कंपनी का ऑनर भी हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, चलवाता हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि लोगों को गरीबी से अमीरी की ओर कैसे बढ़ाया जाए। तो इस माध्यम में मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ड्राइवर टू करोड़पति। इस प्रोग्राम का पहला भाग है कि आप मेरी संस्था को ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप मेरी बनाई हुई कंपनी, मैंने उसका कंपनी का 50% मालिक जो है वो वैदिक समाज है। जो भी प्रॉफिट होगा वैदिक समाज को जाएगा और प्रचार के में जो खर्च होता है वो खर्च किया जाएगा। तो वैदिक समाज को फंड करने के लिए मैंने एक कंपनी बनाया जिसका नाम है अयोध्या मिथिला एंटरप्राइज। अयोध्या मिथिला एंटरप्राइज लोगों को जोड़ेगा और लोगों को रोजगार देगा, काम देगा और उन्हें करोड़पति बनाने में, अमीर बनाने में सहयोग करेगा। फ्री में, बिना पैसे का फ्री एजुकेशन हमारे यहाँ मिलता है। तो उसी का पहला भाग है कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप सब 3 साल या 5 साल के लिए काम करें और उसके बाद गाड़ी का मालिक बने। उसका कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल्स, कुछ नियम है जो आपको अभी मैं वीडियो में नहीं बता सकता। आप हमारे ऑफिस विजिट करेंगे फिर हम आपको पूरा प्रोग्राम बताएंगे। वैसे मैं ये पब्लिश करूंगा अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, कि कैसे उस प्रोग्राम को पूरे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। जैसे भारत में जो कार मालिक हैं या फिर बहुत बहुत सारे कार मालिक हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने जीवन में। ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो हर क्षेत्र में बहुत पैसा है, लेकिन हम जो कैब वाले, टैक्सी वाले हैं, इस क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत सारे मालिक हैं, लेकिन मालिकाना तो उनके पास है ना, ड्राइवर के पास तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ड्राइवर्स को अपने पास काम दे के और काम देने के बाद उन्हें 3 से 5 साल में गाड़ी का मालिक बनाया जाए। फिर उसका इनकम बढ़ जाएगा और उसके बाद वो फिर और री इन्वेस्ट करते रहेंगे। सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो मैं लोगों को इन्वेस्टर बनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे हैं, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया जाए। कभी गूगल करके देखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसका अमाउंट कितना है। अगर हम इंडियन उनको इन्वेस्ट करना अगर शुरू कर दे, वो सारा पैसा जो विदेशी कर रहे हैं, तो हम वैसे ही अमीर हो जाएंगे। आप जो साबुन, शैम्पू या दुनिया तमाम चीज़ें जो खरीद रहे हैं, सीमेंट, बालू, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, वो जो खरीद रहे हैं वो तो खरीद ही रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करते हैं अपना कुछ हिस्सा, तो आपको वो इतना इनकम करके देगा जो आपको अब बहुत सारे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, 15% के इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो 8,000 रुपये महीने जमा करके 20 साल में आप 1 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। 8,000, फिर 20 साल बाद आप जमा करना छोड़ भी दे तो महीने का 1.25 लाख रुपया आपको मिलता है। 1.25 लाख रुपया। हाँ, 20 साल में 5% की दर से महंगाई तो बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तब तक हमारे पास 1.25 लाख रुपया सैलरी होगा। सिर्फ 8,000 से 20 महीने 20 साल के लिए जमा करने से 1 करोड़, 1 करोड़ का 15%। हम 15% नहीं लेंगे, हम डिविडेंड लेके अपना खर्चा चलाएंगे, बाकी को इन्वेस्ट करते रहे तो हमारी पीढ़ियाँ अमीर हो जाएगी और खाते रहेंगे। पर ये कितना सही है, कितना सत्य है, इस चीज़ को आजमाना होगा। और मैं बस अभी अभी सीखा और समझा और मैं चाहता हूँ कि इस प्रसाद को सभी में बांटा जाए। यही मेरा प्रसाद है जिसका कोई पैसा भी नहीं लगता है, ये फ्री है और आप इसको जाने समझें। ज़्यादा ताम झाम समझने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट में समझे तो अपना पैसा महीने का कुछ जैसे 30% आप जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं
आप 20,000 कमाते हैं तो 6,000 रुपये पर महीना आप जमा कर स्टॉक में इन्वेस्ट करें। स्टॉक समझ में नहीं आता है तो एसआईपी में करें। एसआईपी में एक टीम होता है जो अपना काम करता है और आपके पैसे को बढ़ाने में मदद करता है। मार्केट का रेशियो है 12 से 15% का रेशियो है, वो आपको मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा, या मार्केट पे भरोसा नहीं है, तो आप 12% का श्योर मनी ले और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। पहले ड्राइवर बने या वैदिक समाज का मेंबर बने, आप समझे हमारे चीज़ों को, फिर मेंबर बन के आप हमारा सदस्य बन के 10 जन का एक ग्रुप बना के उसमें जो है कुछ पैसा 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट करने का एक प्रोग्राम है। उसको इन्वेस्ट करने के बाद 12% का इंटरेस्ट फिक्स आपको मिलेगा और वो कंपनी गाड़ी खरीदेगा और आप ही लोगों को फिर गाड़ी देगा, जो आप 3-4 साल में उस गाड़ी का मालिक बन सकते हैं। गाड़ी के दाम के ऊपर साल जो है वो डिसाइड किया जाएगा। पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल करें और आप हमारे ऑफिस को विजिट करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोगों का भी धन्यवाद।